क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 बहुत ही है खास बात करेंगे स्पेशली। आई एवरीबॉडी, चैप्टर नंबर 7 राइट। बुक नंबर 1 ही है। इसमें बात क्या करना है सर? ऑपरेशन ऑन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस राइट। ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा बहुत ही बेसिक रखा गया है इस वाले बुक में, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे एकदम लजीज सिंपल सा क्वेश्चन होंगे, फटाफट से उड़ाएंगे, हम लोग खत्म करेंगे। कुछ बेसिक बात है, जान लेते हैं, जान पहचान कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा राइट। तो हमारे पास में दो टर्म्स आने वाले हैं, सबसे पहला कांस्टेंट और दूसरा आएगा वेरिएबल। क्योंकि अलजेब्रा है तो अलजेब्रा के अंदर आपको बेसिक सा एक वर्ड दिखेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन वर्ड है ये बना हुआ है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, और साथ में कुछ ऑपरेशन जो है तुम्हारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो कांस्टेंट को समझेंगे कि क्या है ये कांस्टेंट। एक ऐसा नंबर्स, मतलब एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स है, कभी चेंज ना होवे। और वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है राइट। यही है तुम्हारा कांस्टेंट वेरिएबल। और कांस्टेंट का हम बात करें तो हमारा जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे जी? ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। आप जो कुछ भी जानते हो, जैसे तुम्हारा 5, तुम्हारा माइनस का 10, जैसे तुम्हारा 1,00,000, ये सब तुम्हारा क्या है? ये सब जो तुम्हारा है ये सभी का सभी तुम्हारा क्या है भाई? कांस्टेंट है ना। तो ज्यादा चीजों को डिफिकल्ट नहीं करना है, आप जो जानते हो उसी में इसको इजिली सेट कर पाओ, है ना। यही काम आपको करना है। सेकंड क्या बोला गया? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या है सर? हमारे पास जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको हम वेरिएबल के अंदर कंसिडर करते हैं, जो हम लोग एबीसीडी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को डिफिकल्ट ना करते हुए अल्फाबेट को हम बस बताते हैं, है ना। जितने भी हमारे अल्फाबेट्स है A to Z जो हम लोग जानते हैं ये सब हम लोग का वेरिएबल के अंदर आएगा। और जनरली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस का 4x प्लस का 5, ये तुम्हारा देखा जाए तो हमको क्या क्या चीज़ दिख रहा है सर? सबसे पहला बात, आप सबसे पूछेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन कि बताओ यहाँ पर कितना वेरिएबल है। एक सेकंड रुकना एवरीबॉडी, चलो एवरीबॉडी। तो हमारे पास में यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है इसमें हम देखेंगे कि सर नंबर्स कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, बात क्या कर रहे थे? कितने वेरिएबल है। तो अगर हम देखें यहाँ पर आपके एबीसीडी में अल्फाबेट होता है, उस अल्फाबेट में कितना अल्फाबेट आपको दिख रहा है? यहाँ पर एक्स दिख रहा होगा सिर्फ। अगर आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि आपको सिर्फ एबीसीडी का x दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 1 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है। ये तो समझ में आ गया सर हमको कि जितना भी हमको एबीसीडी दिखेगा उसके अनुसार से हम वेरिएबल काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ x था तो वेरिएबल 1 है। अब बताओ इसमें वेरिएबल कहाँ कहाँ पर है और वेरिएबल कहाँ पे नहीं है। तो आप समझोगे एक चीज को कि सर हमारे पास यहाँ जो नंबर दिख रहा है 5, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है जी। यहाँ पर x से तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा और यहाँ पर भी x से तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा। नंबर्स 2 है लेकिन साथ में x² मल्टीप्लाई है तो डेफिनेटली ये वेरिएबल काम करेगा। ऐसा क्यों होता है? आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको सेम x का वैल्यू अलग अलग दिख सकता है। जैसे कहीं पर दिख सकता है 2, कहीं दिख जाए 5, कहीं दिख जाए 10। आप जो वैल्यू पुट करोगे उसके अनुसार तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसका वैल्यू चेंज हो जाए, और जनरली हम लोग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं राइट। तो बस ये मतलब है। इसका नोट्स हम भेज देंगे, पीडीएफ आप लोग लिख लीजिएगा, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। हाँ जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ये नोट कर लेंगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत काम का है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशंस क्या बोला गया? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट का वेरिएबल का। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सर 4x प्लस का 5। आप देखेंगे ध्यान से कि सर हमारे पास में क्या क्या मिला। सर यहाँ पर हमको दिखा 4 और x एक कॉम्बिनेशन है, अल्फाबेट और वेरिएबल का, कांस्टेंट वेरिएबल का, और यहाँ पर 5 है और साथ में तुमको दिखागा यहाँ पर प्लस का साइन। तो एक कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय अ सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। हमारे पास में टोटल 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। इसको क्या बोलेंगे लोग? एक्सप्रेशन बोलेंगे। एक्सप्रेशन क्या है? इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। व्हाट इज दिस? इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अगर कुछ और लिखा जाए, तुम्हारे पास में लिखा हुआ है 7x³ प्लस का 5x² प्लस का 3x प्लस का 6, ये भी तुम्हारा एक्सप्रेशन ही है। क्या तुम्हारा ये एक्सप्रेशन है? अगर कहीं पर लिखा हुआ, अच्छा अगर हम एक बात बताएं आप लोगों से कि बच्चा पार्टी, अगर हम 5 × 1 लिखते हैं तो आप बोलेंगे सर ये तो 5 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग क्लास 8 में हैं और एक्सपोनेंट पढ़ के आए हुए हैं। उस एक्सपोनेंट में आपको एक बात सिखाया गया था कि अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि सर 5 × अगर हम x की पावर 0 कर दे तो रिजल्ट कितना होगा? बोलो।
डेफिनेटली ये भी तो कहानी वही बनेगा, 5 इंटू 1 रिजल्ट कितना होगा, 5 ही होगा। तो हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग ये बात क्लास 9th में जानोगे अच्छे से। अगर ये 5 है तो क्या 5 को एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, यस, इसको भी बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाएगा, ये बात हम लोग करेंगे आगे। इतना लोड मत लेना, है ना, डिग्री वगैरह अभी तुमको जानना नहीं है, जब जानना रहेगा तब समझाया जाएगा, है ना। हम टू द पॉइंट चलेंगे, अभी हमको सीखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन, वहाँ बात करेंगे डायरेक्टली हम, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या है, इट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इसमें कुछ कनेक्टेड साइन रहेगा, किसका, फंडामेंटल जो ऑपरेशन का है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का, ठीक है। आइए, नोटेड एवरीबॉडी, अगला पार्ट लेके चलते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक टर्म का मतलब क्या है, जानते हो आप ना, जब जब आप अलजेब्रा बनाओगे तो इस अलजेब्रा में आपको मिलने वाला है क्या क्या कि सर हमको जब भी दिखेगा दो साइन, मात्र दो साइन से मतलब है ओनली टू साइन, ओनली टू साइन। इस टू साइन के अंदर में हमको दिखेगा क्या, प्लस का या माइनस का। मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म्स अलग नहीं होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है सर 2x² प्लस का 3x प्लस का 5, तो आप जानते हो क्या होगा सर, यहाँ पर देखिए प्लस बीच में है, हाँ है, यहाँ पर प्लस बीच में है, हाँ है, ये तुम्हारा पहला टर्म, ये तुम्हारा दूसरा टर्म, ये तुम्हारा तीसरा टर्म। एंड टर्म्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो ये जो चीजें हैं ना, ये तुमको मैथ में ऑलरेडी दिखता है सब जगह। ये तुम्हारा जैसे लिखा हुआ है 5 प्लस का 3, यहाँ पर कितना टर्म है बताओगे, यहाँ पर भी दो टर्म है, बीच में प्लस है, तो हम ये न्यूमेरिकल है, बट ये तुम्हारा अलजेब्रा का है। आप समझ लेना कि जब भी कभी बीच में माइनस प्लस रहता है तो टर्म्स तुम्हारा अलग होगा। इस टर्म्स के बेसिस पे नाम रखते हैं हम लोग। ये 3 है, बोलेंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे, थोड़ा देर में बताएंगे आप लोग को। जैसे मान लो तुम्हारे पास में लिखा हुआ है 2x प्लस का 5, तो बच्चा पार्टी कितना है, यहाँ पर टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, बीच में प्लस है। अगर लिखा हुआ है 3x माइनस का 2, ये कितना टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है। लेकिन अगर हम बोल दे आपसे कि सर 4x मल्टीप्लाई बाई वाई, कितना टर्म है यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है। कैसे, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट कितना होगा तुम्हारा, होगा 4xy होगा, ओनली वन टर्म। यानी टर्म्स जो होगा सेपरेट होगा, कैसे, विद द साइन ऑफ प्लस और माइनस। द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस, मतलब अलग अलग जो टर्म्स होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसको अलग किया जा सकता है मात्र दो साइन से, किससे, प्लस से और माइनस से। ना डिवाइड करेगा और ना ही मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड द टर्म्स। तो टर्म्स को काउंट करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, टर्म्स को आप इजीली काउंट कर पाओगे। अब देखो टर्म्स के बारे में बात करें तो वेरियस टाइप ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में हमारा आएगा सबसे पहला मोनोनोमियल्स। नाम क्या इसका, मोनोनोमियल्स। मोनोमियल होता है वन, जिसमें वन टर्म रहे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल्स। एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है 4x, बताओ कितना टर्म्स है यहाँ पर, वन टर्म है। अच्छा बताओ कहीं लिखा हुआ है 3xyz, कितना टर्म है यहाँ पर, वन टर्म है। अच्छा कहीं लिखा हुआ है सिर्फ t, कितना टर्म है यहाँ पर, एक टर्म है। ओके, बाइनोमियल्स, बाई मतलब क्या होता है, टू, मतलब जिसमें दो टर्म हो, बाइनोमियल्स उसको बोलेंगे दो टर्म वाला। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल की हम लोग बात करें, जैसे लिखा हुआ सर 2x प्लस का 5, यहाँ पर कितना टर्म है, पहला दूसरा, अलग कैसे हुआ, प्लस से। देखो यहाँ पर प्लस कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर प्लस एक बार है, दो टर्म हो गया, पहला और दूसरा टर्म। उस तरह से देखा जाएगा सर 5t प्लस का 3x, कितना टर्म है यहाँ पर, दो है, माइनस लगा देते हैं, 3xy माइनस का 5, दो टर्म है यहाँ पर। ट्राई मतलब क्या होता है, कितना होता है, 3, ट्राई मतलब कितना होगा, 3, यहाँ पर तीन टर्म रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, 3x प्लस का 5y प्लस का 2, ये तुम्हारा तीन टर्म है, एक दो तीन, अलग कैसे हुआ, प्लस से अलग हुआ। कुछ और देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पर 3x की पावर 100 प्लस का 4x की पावर 99, कुछ भी लिख सकते हैं जो मेरा मन करे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन मी। बस हमको बीच में प्लस रखना है, ध्यान रखना है, प्लस माइनस रख के तुम टर्म्स को अलग कर सकते हो। अब यहाँ पर जो वर्ड है ना तुम्हारा लास्ट पॉइंट, दैट इज द पॉलिनोमियल्स। हालांकि तुम्हारा क्वाड्रिनोमियल आता है जिसमें चार टर्म आता है, तीन से अधिक का जब बात करेंगे हम लोग तो बात करेंगे पॉलिनोमियल्स। अब पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली, यही पढ़ना है आप लोग क्लास 9th में। ये जो वर्ड है पॉली, इस पॉली का मतलब होता है मैनी। कितना होता है जी, मैनी, जिसमें बहुत सारा टर्म रहे उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या रहे, बहुत सारा टर्म रहे, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग द टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। हालांकि पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, जिसमें दो और दो से अधिक जो टर्म रहे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ज़्यादा लेंदी ना करते हुए ट्राइनोमियल क्वाड्रिनोमियल नहीं बोलते हुए डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। लेकिन पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, तो जिसमें दो से अधिक हो गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल्स है जिसमें एक टर्म, बाइनोमियल्स दो टर्म, ट्राइनोमियल्स तीन टर्म, और पॉलिनोमियल्स मोर देन 2 और 3। क्लियर है, चलो यहाँ से बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे। आइए जी, हमारे पास में आ गया फैक्टर्स।
फैक्टर्स का मतलब क्या है, बेसिक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स। आपके पास में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेट सपोज 5xy ऐसा लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, इसको डिवाइड कौन कौन कर सकता है, पार्ट बाय पार्ट करते हैं। अगर इस 5xy को डिवाइड करना चाहते हैं सर, 5 से काट सकते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। एक पहला फैक्टर 5 मिला। दूसरा, इस 5xy को अगर हम काटना चाहते हैं सर, x से भी कट सकता है, x से x कट जाएगा, एक टर्म तो कट ही गया ना, बोलो ना, कट जाएगा ना। अरे भाई ये सब तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अगर आप इस चीज को ऐसे लिखना चाहते हो, 5xy को ऐसे लिखना चाहते हो, कैसे लिखना चाहते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, ये मतलब सेम ही है। तो अगर आप इस चीज को पहला पार्ट में हम लिख दे रहे हैं ऐसे 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू वाई, और इसको 5 से काट दिए तो सर 5 से 5 कैंसिल, मतलब इसका एक फैक्टर खुद 5 मिला। देखा कितना आसान है ये। अगर हम दूसरा बात करते हैं इसी के बारे में कि सर ये लिखा गया 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू वाई, तो डेफिनेटली इसमें से एक्स तो काट ही सकता है एक्स को, यानी एक फैक्टर तुमको क्या मिला, एक्स मिला। और बताओ इस 5xy को देखा जाए तो सर 5 इंटू एक्स इंटू वाई, तो सर वाई भी तो काट सकता है। तो यहाँ पर तुमको जितना भी तुम्हारे साथ यहाँ पर अटैच दिख रहा है ना, कोफिशिएंट हालांकि इसको बोलते हैं, ये जो भी तुमको दिख रहा है 5x और y, इसका हम हर एक पार्ट को निकाल के डिवाइड कर सकते हैं। ये तुम्हारा क्या होगा, फैक्टर्स होगा। ईच टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, बात सही है। जितना भी तुम्हारा प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट वेरिएबल का। अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर, अगर 5 काटा है इसको बोलेंगे कांस्टेंट फैक्टर और न्यूमेरिकल फैक्टर बोल सकते हैं। वाइल द वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज द लिटरल फैक्टर्स, मतलब जो अल्फाबेट है तुम्हारा वेरिएबल जिसको बोला गया, इसका एक प्यारा सा नाम है लिटरल फैक्टर। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यहाँ पर ध्यान देना है कि किससे किससे कट रहा है। आ जाओ, मेन तो कहानी तुम्हारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, लाइक और अनलाइक, ये समझना है, यहाँ से तुम्हारा मेन तांडव है। अभी तक सब कुछ चल रहा था बस बेसिक बात, अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक, लाइक वर्सेज अनलाइक। अगर आप ये समझ गए ना तो अलजेब्रा का सारा पार्ट कंप्लीट, अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ कंप्लीट नहीं। लाइक का मतलब क्या है, लेट्स सपोज आपको हम बोलते हैं कि चलो तुम्हारे पास में 2 मैंगो है, चलो मैंगो, मैंगो प्लस मैंगो, बताओ कितना मैंगो होगा। और एक बात बोले आपसे कि चलो मैंगो प्लस का बनाना करो, आप बोले सर कितना क्वांटिटी है, देखो क्वांटिटी हम यहाँ पर 2 करते हैं और यहाँ पर रखते हैं एक क्वांटिटी, एक मैंगो 2 मैंगो, बताओ कितना मैंगो, 2 प्लस 1 3, ये तुम्हारा कितना होगा 3 मैंगो। आपने कैसे ऐड कर दिया, सर यहाँ भी मैंगो था यहाँ भी मैंगो था, दोनों सेम है लाइक है, ऐड कर देंगे। बट ये मैंगो प्लस बनाना, लेट सपोज कि हमारे पास में 2 मैंगो है और 3 बनाना है, तो क्या हम बोल सकते हैं 5 कुछ कुछ बोल सकते हैं 5 के टर्म में, नहीं बोल सकते हैं। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर 5 फ्रूट्स हो गया ठीक है, लेकिन ये चीजें क्या रहेगा तुम्हारा सेपरेट रहेगा। किसी को दोगे तो क्या बोलोगे, हमारे पास 2 आम है और 3 बनाना है, लेकिन आप यहाँ पर दोगे तो क्या बोलोगे, हमारे पास में 2 आम था एक और आम था, तीनों मिला के सर दोनों मिला कितना हो गया, 3 आम हो गया। अब यहाँ पर जब हम अलजेब्रा के अंदर सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, देखो ध्यान से, यही कंफ्यूज करता है। अगर क्या लिखा हुआ है सर 2x ऐड करना है 5x में, ऐड हो जाएगा, ऐसा क्यों हुआ सर, क्या 2 और 5 देखेंगे, नहीं, नंबर्स को नहीं देखना है, हम बस किसको देखेंगे, देखेंगे वेरिएबल को। वेरिएबल में क्या है तुम्हारा, x है यहाँ भी, x यहाँ भी है, और इसका कुछ एक्सपोनेंट देख लो, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है 1 है और यहाँ भी 1 है, ये तो सेम हो गया। अगर वेरिएबल सेम हो जाए और इसका एक्सपोनेंट सेम हो जाए, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 7x। या फिर आप यहाँ से x को बाहर निकाल लेते तो तुम्हारा रिजल्ट कितना बनता, देखो अगर आप चाहते इस चीज को लिखने के लिए तो 2x है प्लस का 5x है, बच्चा पार्टी यहाँ पर x और यहाँ पर x है, तो x को बाहर निकाल सकते हैं, तो बताओ कितना होगा, यहाँ होगा सर 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो रिजल्ट कितना आएगा, कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई में कितना 2 प्लस का 5 7, तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट 7x हो गया। चाहो तुम ऐसे कर लो, डायरेक्ट उड़ा दो। अगर हम अलाई की बात करते, लेट सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 5x प्लस का 2y, क्या ऐड होगा, रहा सवाल क्या ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा। रीजन क्या है, यहाँ पर x वेरिएबल है यहाँ पे y वेरिएबल है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी x था यहाँ भी x था, तो तुम्हारा ये लाइक हो गया, ये तुम्हारा क्या है x और यहाँ क्या है तुम्हारा y, ये अनलाइक हो गया। तो अगर कुछ लाइक लाइक है तो ऐड होगा, अगर नहीं है तो ऐड नहीं होगा। आ जाओ देखो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्ट लेके आएंगे, वहां ज्यादा समझ में आएगा। एवरीबडी हमें लिखना है लाइक और यहाँ लिखेंगे अनलाइक। यहाँ देखो क्या करेंगे हम, लेट सपोज हमें लिखा हुआ है सर 7x स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का 7x प्लस 3x कर देते हैं प्लस का 2xy कर लेते हैं प्लस का 9x स्क्वायर करते हैं, तो रिजल्ट कितना होगा बताओगे। यहाँ लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सर 2xy प्लस का 3z प्लस का 5t
प्लस 2m। बताओ कुछ हो सकता है क्या? अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमको मिल सकता है कुछ सेम फैमिली वाला ग्रुप। फैमिली ग्रुप कैसे पहचानेंगे? हम देखेंगे वेरिएबल, यहाँ पर भी एक्स था जी। अच्छा बताओ, और वेरिएबल कहाँ पे? यहाँ पर भी एक्स है। दोनों एक्स स्क्वायर है, हाँ साथ में बैठा दो इसको, इसको 7x स्क्वायर और प्लस का 9x स्क्वायर को साथ में बैठा दो। ये कैसे हो गया जी? ये दोनों लाइक था। अच्छा यहाँ पर एक्स वाई है तो रखो, एक्स वाई को साथ में रखो, कलर चेंज कर लेते हैं। जो सेम है ना उसको सेम कर लो, लाइक कर लो। 3xy एक साथ में, और कहाँ पे है तुम्हारा 2xy, ये दोनों सेम सेम है, सेम फैमिली का है, ये दोनों लाइक है। यहाँ भी xy था, यहाँ भी xy था, दोनों का पावर 1 1, यहाँ दोनों का पावर 1 1। यहाँ देखो, यहाँ x था, यहाँ भी x था, दोनों का पावर 2 2 2 2 कर दिए। अब बताओ 7x यहाँ का क्या करेंगे हम लोग? 7x, तो जो सेम है उसको रखोगे ना साथ में, प्लस का कितना हो गया तुम्हारा 7x, और प्लस का हो गया तुम्हारा 3x। यानी कि इसको हम सिंपल करके आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकेंगे आंसर? फाइनल आंसर क्या होगा सर? 7 प्लस का 9 कितना होता है? 16, तो 16x स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो 3 प्लस 2 कितना होता है? 5, तो 5xy हो गया। और यहाँ बता दो 7 प्लस का 3 कितना? 10, तो हो गया तुम्हारा 10x। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा क्या आगे कुछ कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि भाई मेरे अब सभी के सभी अनलाइक टर्म हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स वाई है, और यहाँ पे एक्स है। अगर कोई सोच रहा हो कि सर यहाँ भी एक्स था और यहाँ भी एक्स था, नहीं, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, दोनों सेम नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? वेरिएबल सेम होना चाहिए और साथ में क्या सेम होना चाहिए था? पावर सेम होना चाहिए था। क्या ये ऐड होगा? ये ऐड नहीं होगा, यही तुम्हारा आंसर है। क्यों? ये सारा डिफरेंट टर्म्स है। तो जब तक लाइक टर्म नहीं होगा तब तक ऐड नहीं होगा, और जब तक लाइक टर्म नहीं होगा तब तक तुम्हारा सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेनली दो टॉपिक के बारे में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो एडिशन कब होगा? जब हमारे पास में आएगा लाइक टर्म। वाइल एडिंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड ऐड देम। चलो यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पर 3x है, यहाँ भी 2x है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 5x हो गया। 5y प्लस माइनस है ना यहाँ पर, तो कितना होगा? 5 में से घटाएंगे थे तो कितना हो गया? 2, तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 2y, और 2 प्लस का 4 कितना होगा तुम्हारा? प्लस का 6। ये तुम्हारा आंसर हो गया। यहाँ देखो एवरीबॉडी, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय ना एक बात का ध्यान देना होगा, क्या कि सिंबल को उल्टा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वी जस्ट रिवर्स द सिंबल। जैसे मान लो बच्चा, तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या 4x प्लस का 3y माइनस का 5, आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है 2x माइनस का y और प्लस का 7। चलो इसको नोट करना स्टार्ट करोगे आप लोग। ये तुम्हारा 4x है प्लस का 3y माइनस का 5। एवरीबॉडी ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव है तो अंदर जाके साइन चेंज करेगा ना। बताओ क्या होगा? माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, माइनस का 2x। ये क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा बताओगे? y। और क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 7। मतलब ब्रैकेट से बाहर माइनस था, साइन को रिवर्स करेगा। अब लाइक टर्म को इकट्ठा कर लो, ये 4x यहाँ भी है और 2x यहाँ भी है, तो सेम सेम साथ ही रहेगा, तो 4x में से घटाएंगे 2x हो गया। अच्छा प्लस का 3y और प्लस का y ये दोनों सेम है, और माइनस का 5 और माइनस का 7 दोनों कांस्टेंट है। कितना हो जाएगा? 4 में जाएगा 2, तो हो गया तुम्हारा 2, ये होगा रूट 2x। 3 में से जोड़ेंगे 3y प्लस का y, मतलब कितना? 4y। और यहाँ बता दो माइनस 5 माइनस 7 कितना होगा? माइनस का 12। ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो जी नोट करो, बढ़ेंगे आगे, वेट फास्ट। पोलिनोमियल इज क्लियर सर, ठीक है। आ जाओ बच्चा पढ़ी, लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्ट एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? ऐड करना है। ऐड करना दुनिया का सबसे आसान काम है ना। पहला सवाल देखो आपको क्या बोला गया है। आपके पास में 8AB है, कॉमा माइनस का 5AB है, फिर कॉमा 3AB है, और कॉमा माइनस का AB। अब बताओ क्या ये सेम है या सेम नहीं है? मतलब क्या लाइक है? लाइक के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा वेरिएबल। बच्चा पार्टी सब जगह ए बी है, यहाँ भी ए बी है सर, ये भी ए बी है सर, ये भी ए बी है सर, ये भी ए बी है। हमको किससे मतलब होता है? हमको मतलब होता है सिर्फ वेरिएबल से, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट सब आपस में ऐड हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए, उसके बाद तो ऐड करोगे। हमको ऐड करना था तो ऐड करेंगे। कैसे लिखेंगे? 8AB प्लस, नेगेटिव तो ब्रैकेट के अंदर डाल दो, माइनस का 5AB। फिर प्लस करना था, प्लस क्या करेंगे? 3AB। प्लस करना था नेगेटिव में तो ब्रैकेट के अंदर डाल दो, माइनस का AB। अब क्या करते हैं ना, जितने भी प्लस वाला टर्म्स एक साथ कर लो, प्लस वाला एक साथ कर लो, तो 8AB हो गया, ए प्लस का 3 है, 3AB एक साथ हो गया। अब बताओ ये माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस कर दो डायरेक्ट ना। कितना रिजल्ट आएगा तुम्हारा? होगा माइनस का 5AB। तो तुम्हारा कितना होगा? माइनस प्लस माइनस, तो होगा माइनस का AB। मतलब हम क्या किए? हम बस इतना ही काम किए हैं कि प्लस को एक साथ कर दिए और माइनस को एक साथ कर लिए। तो बताओ कितना होगा? 8 प्लस का 3 कितना होता है बच्चा? 11 होता है। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर 11 का AB। AB नहीं जाने वाला है, AB तो रहेगा साथ में। हमने क्या किया? 8 और 3 को ऐड किया, कितना हो गया? 11 हो गया। अच्छा जी,
माइनस का 5 और माइनस का 1, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हो। देखो बच्चे बच्चे यहाँ पर 1 रहता है लेकिन हिडन रहता है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ए बी है तो अकेला है वो, मतलब वहां वैल्यू 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे, वो हिडन है, लिखने की आवश्यकता नहीं था, पहली बार लिख दिए हैं। तो माइनस का 5 माइनस का 1 कितना होता है? माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना होगा? माइनस का 6 होगा। तो रिजल्ट तुम्हारा कितना होगा? माइनस का 6 ए बी हो गया। अब बताओ 11 में से 6 घटाएंगे क्या घटेगा? दोनों लाइक टर्म है, तो रिजल्ट कितना होगा तुम्हारा? वैल्यू ये हो जाएगा सर 5 ए बी। 5 ए बी इज द आंसर। ठीक है, यहां पर फिर बोल रहे हैं 1 लिखने की आवश्यकता नहीं था, आप लोग लिखेंगे नहीं। चलिए एवरीबॉडी जस्ट ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, है ना, एकदम आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? ऐड करना था, अब डायरेक्ट हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। हम क्या बोलते हैं, सारे प्लस को एक साथ रखो और माइनस को एक साथ रखो। तो सर 7x यहाँ पे है प्लस में है और 5x यहाँ पे प्लस में है ना जी, एक साथ कर दे, कितना होगा? 7x प्लस का कितना हो गया तुम्हारा? बोलो ना 5x। ओके, नेगेटिव में जितना भी एक साथ कर लो, प्लस कर देना है, करो, कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट? ये होगा सर माइनस का 3x और बताओ कितना होगा? माइनस का x और माइनस का 2x, सब एक साथ हो गया। बताओ 7 प्लस 5 कितना होगा? 12 होगा तुम्हारा 12x। अब बताओ माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2 कितना? 3 1 4 4 2 6, तो माइनस का हो गया तुम्हारा 6x। 12 से घटाएंगे 6 तो कितना हो जाएगा? 6x इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाउ सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। नोट करोगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। यहाँ पर मेन काम क्या है? चीजों को अरेंज करना। अरेंज बहुत मुश्किल नहीं है, क्लास 8 का ये सिलेबस जो है तुम्हारा सबसे आसान टॉपिक है ना, इट इज वन ऑफ द सिंपल टॉपिक, राइट। अलजेब्रा इज द वेरी सिंपल टॉपिक। अगर लाइक टर्म समझ में आ गया तो सिंपल है, नहीं समझ में आया तो बड़ा मुश्किल है। चलो जी, फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं इरेज, सेकेंड पार्ट पे करेंगे फोकस। सेकेंड क्वेश्चन तो हो चुका है ना, थर्ड पे बात करेंगे हम लोग। थर्ड साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे है। हाँ बच्चा बाड़ी, अरे वाह, यहाँ देखो एवरीबॉडी, यहाँ पर कोमा तो है लेकिन पूरा एक सिस्टम है, ए बी सी है, फिर यहाँ पर ए बी सी है, फिर यहाँ पे ए बी सी है। इसको कैसे करेंगे? इसको करने का दो तरीका है, एक है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक तुम्हारा क्या है? वर्टिकल मेथड। हम पहले वर्टिकल लगा देते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल दिखाएंगे। हम क्या करते हैं, हम बैठाएंगे, हम साथ साथ वाला कहानी लगाएंगे। मतलब सर क्या करेंगे, 3 लिख दिए यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे सर माइनस का 4 भी लिख दिए और प्लस का 4 से लिख दिए। अल्फाबेट के अनुसार से अरेंज किया हुआ ए बी सी। यहाँ भी हम क्या करेंगे, साथ साथ बैठा देंगे। देखो ये 2a है, एक एक फैमिली में बैठाएंगे, 2a हो गया, प्लस का यहाँ पर लिखा गया है 3b, यहाँ बैठा दिए, और माइनस का क्या तुम्हारा? ये तुम्हारा 8c है, ऐसे बैठा दिए। और फिर यहाँ देखो फैमिली वाला ए के पास बैठेगा, बी के पास बैठेगा लेकिन सिंबल के साथ में रहेगा, और बताओ ये सी के साथ में रहेगा। बस ऐड करना था तो ऐड कर देंगे, ऐसे कर देंगे ऐड, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, या इसको लंबे अरेंज कर लो या एक साथ अरेंज कर लो, तुम्हारे हाथ में। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे। तो बताओ ये दोनों प्लस में था, तो बताओ 4c प्लस का c कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5c, और कितना घटाना है उसमें से? घटाना है 8c, तो माइनस करोगे 8c, तो रिजल्ट कितना आएगा? ये आएगा सर माइनस का 3c। तो आंसर क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर? माइनस का 3c। आसान है ये, है ना। अब बताओ यहाँ पर माइनस को एक साथ कर लो, माइनस का 4 माइनस का 6 कितना होगा? माइनस का 4 माइनस का 6 कितना होता है? रिजल्ट होगा माइनस का 10, और ऐड कितना करना है? प्लस का 3 कर लो, तो रिजल्ट कितना होगा माइनस का 7। तो रिजल्ट कितना आ गया तुम्हारा? माइनस का 7c आ गया। अब देखो यहाँ पर इट इज 7c नहीं होगा, बी होगा, ठीक है 7b होगा, मेक इट करेक्ट, बी होगा ये। ओके, अब यहाँ देखो 3 2 और यहाँ पे कितना 1, तो 3 + 2 5 + 1 6, ये तुम्हारा कितना होगा? 6a। डन, बस अरेंज किया, काम खत्म। बोलो कैसा है? आसान है। अब रहा सवाल कि अगर हम इसको करते कैसे, हॉरिजॉन्टल लंबा तरीके से करते तो कैसे करते? आजा भाई वो भी देख लो कैसे होगा वो, मतलब जो तुमको ठीक लगे वो कैसे लिखेंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिखने वाले हैं, बस हम आपका सेकंड स्टेप बताएंगे। पहला स्टेप तुम्हारा क्वेश्चन है, सेकंड स्टेप आंसर यहाँ पे है। देखो थर्ड का ही सोल्यूशन है ये। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ए वाले फैमिली को साथ में बैठा लेंगे, क्या हो बताओगे? वहां पर तुम्हारा 3 है, ओके जी, यहाँ पे क्या है तुम्हारा? प्लस है, प्लस का 2 है। अच्छा प्लस कहाँ से है सर? भाई कुछ नहीं आ गया तो प्लस है ना, और ऐड करने के लिए बोला गया तो ऐड करो, और यहाँ पे कितना है? प्लस का a, एक साथ हो गया। ओके, अब किसका बारी है? बी का। अब बताओ भाई साहब बी तो है लेकिन सर ऐड करना तो ऐड करेंगे, लेकिन सिंबल क्या है तुम्हारा? माइनस का 4c, तो लिखो माइनस का 4, सॉरी सी नहीं बी है। ओके, ऐड करना कितना है यहाँ पर? प्लस का 3 भी है, प्लस का 3 भी है, और साथ में बैठा रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं। इधर कितना है तुम्हारा?
प्लस ही तो करना था, तो कितना है तुम्हारा रिजल्ट, माइनस का 6b। हाउ मच, इट इज माइनस का 6b। वेरी क्लोज। अब हमने क्या कर दिया, ए को साथ बैठा दिया, बी को साथ बैठा दिया, अब कौन है तुम्हारा सी है, तो प्लस का 4c है। ओके, यहाँ क्या है तुम्हारा माइनस का 8c है, तो माइनस से तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर ब्रैकेट डाल दो, माइनस का 8c हो गया, और कितना है तुम्हारा प्लस का c। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो, बताओ कितना होगा, 3 + 2 सब प्लस में है ना, तो कितना होगा 3 + 2 5 + 1 6, तुम्हारा कितना हो गया 6 हो गया। ओके, यहाँ देखो ये कितना होगा माइनस का 4, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का हो गया तुम्हारा 4b, ये तुम्हारा प्लस का होगा 3b, और क्या होगा प्लस माइनस माइनस क्या होता है माइनस, हो गया तो माइनस का 6b हो गया, और इधर क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा प्लस 4 का c हो गया, ये तुम्हारा कितना होगा माइनस का 8c होगा, और प्लस का c। देखो बच्चा पार्टी, ये तुम्हारा 6 से रहेगा सेम टू सेम। ये बताओ कितना होगा 6 माइनस का 4 और माइनस का 6 कितना 10 में जोड़ेंगे 3, तो कितना होगा रिजल्ट माइनस का 7, तो माइनस का 7b हो गया। सिमिलरली 4 + का 1 5, 5 में से घटाएंगे 8, तो कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा माइनस का 3c। ये रिजल्ट और रिजल्ट दोनों सेम ही है ना, ये सब क्या है तुम्हारा बराबर है। तो जो तुमको ठीक लगे ऐसे अरेंज करो तो सही है, ऐसे लिखो तो सही है, दोनों सही है ना। हमको तो यही आसान लगता है, ये वाला तो भाई कुछ समय के बाद तुमको लगेगा सर खेल रहे हैं हम लोग, है ना, बट ये सही ऐसा लगता है। पर दोनों जानना है आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक बार जान जाओ, नया सिलेबस में बहुत चीज़ों को छोटा किया गया है ना, चीज़ें बहुत आसान हो गया है, पहली वाली बात ना रहा। अलजेब्रा में दम था भाई क्लास 8 में, है ना, यहाँ कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। यहाँ देखोगे, आ जाओ इसको अरेंज करें आप थर्ड नंबर को, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। स्वागत, आइए क्या करना है बताओगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, हमारे पास में एक्स वाई जेड से अरेंजमेंट किया हुआ है, चलो 5x के साथ में बैठाते हैं 5x को। ओके जी, यहाँ बताओ कहाँ है 5x, सर जी यहाँ पर है 5x, माइनस किया गया है बट हमको करना था प्लस, तो प्लस करेंगे माइनस का 2x। अब बताओ x कहाँ पे है, यहाँ पर है, कितना है तुम्हारा प्लस करना है, माइनस का x है तो माइनस x कर देंगे। ओहो x है ना, x है। अब बताओ कहाँ पर x तुम्हारा, बताओ x यहाँ पर है प्लस का 3x। हमने क्या किया, हमने सर सब जगह से x को ढूंढ ढूंढ के निकाला और साथ में बैठा दिया। अब किसका बारी है, y का बारी है, y को ढूंढो कहाँ हो भाई साहब, y यहाँ बैठे हुए थे, माइनस प्लस करना था, अंडर ब्रैकेट माइनस का कितना, माइनस का 8y। और बताओ कहाँ पे y, माइनस में, फिर प्लस करेंगे अंडर ब्रैकेट माइनस का कितना 4y, 4y हो गया, राइट क्लोज्ड। बताओ कौन कौन सा है y कहाँ पर है, यहाँ पर है, प्लस का कितना हो गया तुम्हारा, ये 6y हो गया, और y कहीं पर है, यहाँ पर है माइनस का 3y। कोई बात नहीं, प्लस का कितना हो गया, होगा प्लस का अंडर ब्रैकेट कितना माइनस का 3y। हमने y को एक साथ कर लिया, यहाँ देखो सिर्फ x मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको y मिलेगा, हमने अरेंजमेंट कर रहे हैं लाइक टर्म के अनुसार से। अब अगला स्टेप, जेड साहब को देखेंगे तो प्लस का 2z है, अरेंज हो गया, ये प्लस का 3z है, अरेंज करो। जेड साहब कहाँ है, यहाँ पर जेड माइनस है, कोई बात नहीं, प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस का जेड। अब बताओ कहाँ पे, यहाँ पर ये तुम्हारा जेड कितना है, माइनस का है, तो प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस का 2z। हमने क्या किया, लाइक टर्म को अरेंज किया, एक्स के साथ में पूरा एक्स, वाई के साथ में पूरा वाई, और जेड के साथ में पूरा जेड। कोई कन्फ्यूजन है क्या, बोलो, नहीं ना, एकदम लप्पू सवाल है ये। अब यहाँ देखो, इस वाले को अगर हम लिखे क्या लिख सकते हैं, चलो अब ब्रैकेट खोलते हैं, ये हमारा होगा सर 5x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 2x हो गया, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस का x हो गया, और तुम्हारा प्लस का 3 हो गया। ओके जी, ये तो हो गया तुम्हारा, ब्रैकेट खोल दिए हम। अब बताओ यहाँ पर देखो, ये कितना होगा तुम्हारा, होगा सर माइनस का 8, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस का कितना 8y, माइनस का 4y। अब बताओ कितना होगा, ये तुम्हारा प्लस का 6y होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 3y। ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब ये साहब हैं, इनको एक साथ लिख देते हैं, है ना, भाई साहब कितना है माइनस, प्लस माइनस सॉरी जेड है ना यहाँ पर, तो ये तुम्हारा 2z रहेगा ऐसे ही, प्लस का 2z, और बताओ प्लस का 3z, प्लस का 3z। अब बताओ प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस का जेड, और क्या प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2z। बस अब एक साथ कैलकुलेट कर लो, खत्म करो इसको, प्लस को जोड़ो माइनस को माइनस कर लो, क्या होगा बताओगे, 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 हो गया, और 2 + 1 कितना 3, तो 5 में से घटाओगे कितना, सॉरी 8 में से कितना घटाओगे तुम, 8 में से कितना घटाओगे 3। ए भाई, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना होता है, माइनस का 3 होता है, तो माइनस का 2x और माइनस x कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3x, और उधर कितना है तुम्हारा 5 + 3 कितना होता है 8, तुम्हारा कितना हो जाएगा, होगा तुम्हारा प्लस का 8 में से घटाओ कितना 3x, तो रिजल्ट कितना आएगा, आएगा 5x। अर्थात ये जो रिजल्ट तुम्हारा है कितना हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा ये
5x हो जाएगा। अब यहाँ जाओ ब्लैक वाला में, वाई वाला फैमिली में आओ। ये कितना है? माइनस का 8, माइनस का 4 और माइनस का 3। क्या बात है! 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15, 15 में से घटाओगे 6। जानते हो क्या होगा यहाँ पर रिजल्ट? ये होगा नेगेटिव का 8 प्लस 4 कितना 12 प्लस का 3 15, तो माइनस का 15 वाई आ गया। और जोड़ना कितना है? प्लस का 6, तो प्लस का 6, तो बताओ कितना रिजल्ट आएगा? आएगा माइनस का 9 वाई। आया क्या? ये रिजल्ट तुम्हारा होगा माइनस का 9 वाई। नहीं ना होगा? प्लस माइनस का सारा खेल है, इंटीजर है सब कुछ और कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो 2 प्लस का है 3 प्लस का है, 3 प्लस 2 5 हो गया। ये यहाँ तो तुम्हारा 5 हो गया। यहाँ पर एक जेड और यहाँ पर 2 जेड नेगेटिव में, तो 2 प्लस से कितना हो गया 3, तो 5 में से घटाओ कितना 3 घटाओ तो रिजल्ट कितना आएगा 2, तो प्लस का 2 जेड होगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बस अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। लिखोगे बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट। एकदम आसान टॉपिक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन लगाएं। अब लिखा गया सबका? ओए हो गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। हाँ जी फटाफट से देखिए, बस लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर ग्रुपिंग किया हुआ है ना, तुम चाहो तो इसको कॉलम से बनाओ, रो से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं कॉलम से। 5 में देखो यहाँ पर ये तुम्हारा 6ax है और कितना तुम्हारा माइनस का 2by है और कितना तुम्हारा यहाँ पर प्लस का 3cz है। अगर हम इसके साथ में अरेंज करना चाहें तो कौन किसको लिखेंगे? ये रहा तुम्हारा ax, तो लिखो इसको। तो माइनस का कितना होगा? माइनस का 11x हो गया। ए लाइक टर्म के साथ में हम अरेंज कर रहे हैं। x कहाँ पे है? यहाँ पर है। तो कितना तुम्हारा रिजल्ट? माइनस का 2x है। ये हो गया। by कहाँ पे है? by यहाँ पे कितना है? प्लस का है ना, तो प्लस का डालेंगे कितना by प्लस का हो गया। और कितना है तुम्हारा? और by कहाँ पे? by कहाँ पे है? वहाँ पे। तो माइनस का 3by, माइनस का 3by। हाँ जी cz कहाँ पे है? cz तुम्हारा यहाँ पे है, माइनस का cz है, तो माइनस का cz हो गया। अब बताओ cz वहाँ पे कितना है तुम्हारा? ये प्लस का 10, प्लस का 10 cz हो गया। इन सबको ऐड करना है, ऐड करना है तो ऐड कर लो, ऐड कर लो। बताओ कितना होगा रिजल्ट? यहाँ पर कोई कैरी वरी होगा नहीं, क्योंकि ये सब ये अपना लाइक टर्म है, ये अपना लाइक टर्म है और ये अपना लाइक टर्म है। अब सब अलग अलग रहेगा। तुम चाहते इस चीज को अगर ऐसे एक्सपेंड करने के लिए तो बच्चे इस सबको एक साथ लिखते, इसको एक साथ लिखते और इसको एक साथ लिखते, बस वही स्टेप है, कुछ और नहीं है। चलो जोड़ो यहाँ पर 10 प्लस का 3 कितना 13, घटाएंगे 1 तो कितना होगा 12 cz हो गया। प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा। यस यहाँ देखो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, माइनस के 5 में जोड़ेंगे 1 तो रिजल्ट कितना आएगा? माइनस का 4। कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा? माइनस का 4 होगा तुम्हारा by। ठीक है नेक्स्ट देखो यहाँ पर माइनस का 11 माइनस का 2 माइनस का 13, माइनस का 13 में जोड़ेंगे 6 तो कितना रिजल्ट आएगा? 7, तो माइनस का 7ax। ये तुम्हारा हो गया आंसर। आसान है ना? बहुत आसान है। आ जाओ 6 नंबर देखो। लुक एट द 6 नंबर क्वेश्चन। देखो इतना तो मेहनत हम कर रहे हैं ना, इतना मेहनत थोड़ी करेंगे अब फटाफट से ग्रुपिंग करके लिख सकते हैं आप लोग, एक लाइन में लिख सकते हैं इसका आंसर। लेकिन आप लोग पहली बार बना रहे हैं इसलिए हम इतना स्लो चल रहे हैं। ये तुम्हारा एक्स क्यूब का फैमिली है, लिखो इसको 2x क्यूब लिख दो। यहाँ देखो ऐड करना था ना, क्यूब कहाँ गया? क्यूब 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 यहाँ रहा। यहाँ तो क्यूब है ही नहीं, छोड़ दो, यहाँ पर है ना क्यूब। कितना है तुम्हारा? ये सर प्लस का 7x क्यूब। अब बताओ क्यूब कहाँ पे है? क्यूब यहाँ पे है, माइनस का 4x क्यूब। हमने क्या किया? एक साथ में अरेंज कर लिया। आप बोले सर यहाँ पर प्लस माइनस ब्रैकेट नहीं डाले हैं। बाबू प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, अंडरस्टूड है। पिछला स्टेप में दिखा दिए हैं अच्छे से। अब यहाँ पर देखो फटाफट से। अब देखो अगला स्टेप देखो, प्लस करना था। हमारे पास में क्या है? एक्स स्क्वायर, लेकिन निगेटिव है। कोई बात नहीं सर, इसको प्लस को हटा के माइनस कर देंगे। 9x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ढूंढो कहाँ पे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे क्या हम लोग? प्लस का 3x स्क्वायर लिख दिए जी। अब बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ पे है? आपको दिखा एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो नहीं है सर। अब देखेंगे यहाँ पर है। कितना है ये? माइनस का 5x स्क्वायर है। मतलब हमने एक्स स्क्वायर को अरेंज कर लिया। अब बताओ किसका बारी? कहीं पे एक्स दिख रहा है क्या? लुक एट द एक्स। यहाँ पर तो 8 है सर, यहाँ पर x है। तो देखो पहले देखो वेरिएबल को देख लो कि सारा वेरिएबल हो गया कि नहीं हो गया। तो माइनस का 6x लिख दिया हम लोग। और तुम्हारा कितना है? ये तुम्हारा माइनस का 10x। और कहीं पर x है, यहाँ पर है प्लस का 2x। हमने x को भी देख लिया। मतलब बच्चा हम जो फैमिली बना रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर चीज़ों को लाइक टर्म में अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा एक्स क्यूब का फैमिली है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का फैमिली है, यहाँ पर तुम्हारा एक्स का फैमिली मिला। जहाँ जहाँ पे था सबको ढूंढ के निकाले हैं। ओके जी। अब हमने देखना है सर नंबर्स, कांस्टेंट अब हमको मिलेगा। तो कांस्टेंट में कौन सा नंबर मिलेगा? हमको मिलेगा सर 8। कितना है तुम्हारा? प्लस का 8 है। उसके बाद बताओ यहाँ तुम्हारा कितना है? माइनस का 5 है। अब बताओ
नेक्स्ट देखो कितना है, प्लस का 1 है। अब बताओ कौन सा है, प्लस का 3 है। अब तुमको कुछ दूसरा नंबर तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब आओ इसको अरेंज करो, है ना। एक सेकेंड रुकना दो, बोलिए। कॉल करके एकदम परेशान करता है कोई कोई। हम क्या बोले हम, चलो यहाँ देखो बजा पड़ी, यहाँ देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। हम्म हमने सबको अरेंज कर लिया है। अब किसका बारी है, अब बारी है तुम्हारा इसका। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। 2 + 7 कितना होगा, 9। 9 में से उठाएंगे 4 तो कितना होगा रिजल्ट, 5। ये ना होगा 5x³ ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे बताओगे। जो तुम्हारा x² वाला है उसमें क्या लिखोगे, ये तुम्हारा है -9 और -5 कितना होता है, -9 -5 कितना हो जाएगा, -14। -14 में जोड़ेंगे कितना, 3। तो कितना रिजल्ट तुम्हारा आएगा, आएगा तुम्हारा -11। -11 x² आएगा। और सुना है क्या किया गया, माइनस के साथ कर लो तो -9 -5 कितना होगा, -9 और -5 कितना होगा, होगा सर -14 होगा। और जोड़ना कितना है इसमें, +3 जोड़ना है। रिजल्ट कितना होगा बताओगे, -11 होगा ना। तो हमने लिख दिया -11²। अच्छा जी, यहाँ बताइए क्या होगा कहानी, बताओ ये कहानी क्या है। -6 -10 16, -16 हो गया, जोड़ेंगे कितना +2 तो रिजल्ट कितना होगा, होगा -14x। अब यहाँ देखो ये तो सारा कॉन्स्टेंट है। 8 में माइनस कर देंगे 5 तो कितना रिजल्ट आएगा, 3। 3 + 1 कितना, 4 + 3 7। बस ये आ गया आपका आंसर, कुछ नहीं कर सकते आप। डन, लप्पू सवाल था ये। बोलो हो पाएगा क्वेश्चन, आ जाओ। अगर 7th नंबर क्वेश्चन को देखा जाए वैसे बना सकते हो, चाहो तुम ऐसे ही बना सकते हो, जैसे आप लोग बोलोगे वैसे हम बना देंगे। अच्छा आप लोग सही कौन सा लग रहा है, लंबा वाला प्रोसेस या फिर ये कॉलम मेथड, विच वन। चलो 7 देखो, PQR, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, R और P है, Q और P है, R है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा QR है। कोई बात नहीं, चलो इसको बनाते हैं कॉलम मेथड से। इसमें कुछ गैप है इसी कारण से हम कॉलम से बता देते हैं, उससे बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तुम्हारा सेम ही था कहानी। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओगे, लिखेगा सर 6P प्लस का 4Q माइनस का R प्लस का 3। देखो ये प्रोसेस हो या ये प्रोसेस है, दोनों में तो एक ही काम कर रहे हैं ना, लाइक टर्म को साथ में अरेंज कर ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो इसमें ढूंढेंगे P साहब कहाँ है, बता दो इसमें कहीं P दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, इसको पकड़ लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -5P। अच्छा यहाँ पर कहीं Q दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, R दिख रहा है ना, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर, तो प्लस का 2R डाल दो। यहाँ पे क्या डालेंगे, कुछ है ही नहीं, छोड़ देंगे। अब बताओ कितना है तुम्हारा, -6, छोड़ दिए, सेकंड काम डन। यहाँ पे आ जाओ 11Q, सर कितना है वो है सर +11Q, यहाँ डाल दिया Q के साथ में, ओहो Q लिखना है ना, Q, यस Q, 11Q डाल दिया Q के साथ में। अच्छा जी P कहाँ पे है, यहाँ पे, तो माइनस का क्या कर देंगे, 7P कर देंगे। अच्छा और बताइए, प्लस का 2R है तो प्लस का 2R कर देते हैं, और कितना है -1 तो -1 कर देते हैं। यहाँ पे जगह खाली हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, खाली रहने दो। 2Q कहाँ है, 2Q ये है तुम्हारा प्लस का 2Q। अब बताओ कितना है, -3R तो -3R कर दिए। अब बताओ कितना है तुम्हारा, +4 यहाँ पर जगह नहीं था, मतलब जगह नहीं का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे कुछ टर्म्स नहीं था, वैकेंट छोड़ दो, नहीं तो छोड़ दिए। बट हम लोग अरेंज करेंगे देख के ही, सेम फैमिली होना चाहिए, फैमिली तो सेम कर दी, अब क्या करेंगे, जस्ट एड इट। चलो जोड़ो यहाँ पर, +3 +4 7, 7 में से क्या घटाओगे बताओगे, -6 -1, ये सब कट कटा के 0 आ जाएगा। सोचो तो इसके बारे में, 3 + 4 कितना 7, ये प्लस का 7 हो गया, और -6 -1 कितना, माइनस का 7, तो कितना रिजल्ट आएगा, होगा तुम्हारा 0। हो गया आंसर, आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 0 आएगा। अब बताओ नेक्स्ट, ये तुम्हारा कितना है, 2 + 2 कितना हो गया, 4, कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, 4 हो गया। ओके अब ये बताओ माइनस का 3 माइनस का 1 कितना, ये हो गया तो -4, ये भी तुम्हारा रिजल्ट कितना होगा, 0 हो गया। अरे वाह क्या बात है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, 2 प्लस का 11 कितना, 13, 13 प्लस का 4 कितना होगा तुम्हारा 17, ये होगा तुम्हारा प्लस का 17Q। ओके जी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये होगा -5 -7 कितना, -12, -12 जोड़ोगे 6 तो कितना रिजल्ट आएगा तुम्हारा, माइनस का हो जाएगा तुम्हारा 6P। बच्चा अगर -12 है, क्या है जी तुम्हारा, अगर -12 है इसमें जोड़ो कितना, प्लस का 6 जोड़ो तो रिजल्ट कितना होगा, ये -6P होगा ना, ये वही कहानी है। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, तुम्हारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पर -6P
प्लस का 17 क्यू। डन आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है? बोला गया सर 4x² माइनस 7xy प्लस 4y² माइनस 3 कॉमा है, फिर हमारे पास में ये सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ है, ये तुम्हारा थर्ड टर्म। ओके जी, हम क्या करते हैं यहाँ पर इन सबको ऐड ही तो करना है। अरेंज करे, कैसे करे? चाहो तो कॉलम से, चाहो तो तुम रो हॉरिजॉन्टल से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसको अरेंज करते हैं। 4x² माइनस का सर 7xy प्लस का 4y² माइनस का 3 हमको ऐड करना है। ऐड करते हैं हम लोग, प्लस करना है हमको 5 प्लस का 6y² माइनस का 8xy प्लस का x² प्लस 6 माइनस का 2xy प्लस का 2x² माइनस का 5y²। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है इसका? जस्ट अरेंज द लाइक टर्म्स। क्या करेंगे हम लोग? लाइक टर्म को अरेंज करेंगे। लाइक टर्म मतलब क्या? सेम वेरिएबल होना चाहिए और सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए। तुम्हारे लैंग्वेज में बोले तो पावर। बच्चा पार्टी x² के फैमिली को ढूंढेंगे। यहाँ पर x² है, अब बताओ कहाँ पे x²? कहाँ छुपे हो? यहाँ पर x² है और कहाँ पर है? यहाँ पर x² है। ये सेम फैमिली के है, इसको एक साथ कर लो। कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? जाएगा 4x²। फिर कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू? यहाँ पर हो जाएगा सर प्लस का x²। और बताओ कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? और तो कितना तुम्हारा 2x² है। कितना तुम्हारा ये तुम्हारा प्लस का 2x²। एक साथ हो गया। अब हम ढूंढेंगे फैमिली y² का। एवरीबॉडी लुक एट द फैमिली ऑफ y²। हमारे पास यहाँ पे y² दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पे y² दिखा, और कहाँ पे y² है? यहाँ पर y² है। इसको एक साथ अरेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 4y² प्लस का 6y² और कहाँ पे है बताओगे? माइनस का 5y²। हमने y² के फैमिली को देखा बस, और कोई काम नहीं किया है। नेक्स्ट काम किसका है बताओगे? अब हम देखेंगे किसके फैमिली को? हम देखेंगे सर फैमिली XY का परिवार देखते हैं। XY तो इधर कितना है तुम्हारा? माइनस का 7xy है। और बताओ XY कहाँ पे? XY यहाँ पर है सर, तो कितना है? माइनस का 8xy है। और बता दो जल्दी से, XY यहाँ पे है? हाँ है। कितना होगा तुम्हारा? माइनस का 2xy है। ओके जी, बस हो गया। अब बताओ कुछ नंबर्स है, कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट टर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा है कांस्टेंट टर्म? सर माइनस का 3 यहाँ पे दिख रहा है अकेला, मतलब एक कांस्टेंट है, मतलब कोई वेरिएबल वहाँ पे नहीं था। और देखो कहीं पे कांस्टेंट है, यहाँ पर प्लस का 5, इसको भी डाल दे भाई साथ में। अब बताओ कहाँ पे है? ये सर प्लस का 6 है, प्लस का 6 है, और कुछ तो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ का प्लस 6 ले लिया गया, यहाँ का सर प्लस का 5 लिया गया और माइनस 3 लिया गया। बस दैट्स इट, हो गया, बस खत्म कहानी। चलो जी वैल्यू को पैक कर दो। 4x² प्लस का x प्लस का 2x कितना हो जाएगा बताओ? ये 4 है, ये अकेला है और ये 2 है, तो कितना होगा? 4 1 5 2 7 7x²। ठीक है जी, यहाँ बताइए। अच्छा यहाँ देखो, ये भाई साहब प्लस में है और यहाँ माइनस में है, कोई बात नहीं, इसको जोड़ लो। 4 प्लस 6 कितना होगा? 10। अब इसको घटाएंगे 5 तो कितना हो जाएगा बताओ? 5, यानी होगा प्लस का 5y²। अब बताओ आगे बताओ। यहाँ सब निगेटिव में है तो क्या करोगे बताओगे? सबको ऐड करके साइन डाल देंगे माइनस, तो कितना होगा बताओगे? 8 प्लस 2 10 प्लस का 7 कितना? 17, तो माइनस का हो जाएगा 17xy। यहाँ जी देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जो प्लस में उसको ऐड कर दो। 5 प्लस 6 कितना होगा? 11। 11 में घटाओ 3 तो कितना आएगा रिजल्ट? 8 प्लस का 8 आ गया। इट इज लॉलीपॉप क्वेश्चन। एडिशन का काम संपन्न हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। सो एवरीबॉडी जस्ट नोट इट डाउन। एक बार जान जाओ, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए। अगर ये आएगा तो ही अच्छा क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो बेसिक क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप बना पाओगे उतना ही अच्छे से आप एडवांस की तरफ जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये सब चीज को देखो। चलो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लगा रहे हैं अब। यस एवरीबॉडी, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब देखो ध्यान से, ये जो सब्ट्रैक्ट वाला कहानी है ना, इसमें एक वर्ड होता है फ्रॉम। ये फ्रॉम करता है खूब कंफ्यूज, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं इधर देखो एवरीबॉडी। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको एक वर्ड है फ्रॉम, इस फ्रॉम के साथ हम खेलेंगे। आप थोड़ा इसके लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें क्या बोला गया है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या? सब्ट्रैक्ट 3a² b फ्रॉम, कहाँ से घटाना है? घटाना है सर माइनस का 5a² b। बच्चा पार्टी देखो ध्यान से, इस बार हम लोग हिंदी में बोले ना साफ साफ, तो बोलेंगे घटाइए 3a² b को कहाँ से? तो माइनस 5a²। इसका जानते हो मतलब क्या होगा? इक्वल टू, मतलब जो फ्रॉम के बाद में लिखा हुआ इसमें से घटाना, तो क्या लिखेंगे? माइनस का 5a² b। सब्ट्रैक्ट बोला गया इसको, तो हम इसको घटाएंगे, माइनस हो जाए कितना? 3a² b। अगर आप उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, इसी में से इसको घटा दिए तो उल्टा हो जाएगा। फ्रॉम के बाद जो नंबर है इसमें से हम घटाते हैं इसको, तो रिजल्ट कितना होगा बताओगे? यहाँ भी a² b और यहाँ भी a² b, लाइक टर्म तो है, तो माइनस का 5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8a² b।
दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे अब हवा में। चलो जी लपेट लो इस क्वेश्चन को। व्हाट टू डू, सब्ट्रैक्ट -8 PQ फ्रॉम 6 PQ, बचा पार्टी, इसमें से घटाना इसको, तो क्या लिखेंगे 6 PQ लिख दो। घटाना है तो क्या करोगे, माइनस साइन डालोगे। और यहाँ पर कितना है तुम्हारा बताओगे, ये तो खुद माइनस में है ना, तो कितना हो जाएगा बताओगे, ये हो जाएगा माइनस का 8 PQ। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है। एक निगेटिव सब्ट्रैक्ट होने के कारण से, दूसरा निगेटिव क्वेश्चन में खुद था। अब बता दो क्या होगा रिजल्ट, ये होगा सर, ये होगा कितना 6 PQ, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस हो गया, और कितना हो गया 8 PQ हो गया। तो अर्थात तुम्हारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पर PQ, क्यू स्मॉल हो ना, तो जस्ट मेक इट स्मॉल PQ। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 8 + 6 कितना हो गया 14, ये होगा 14 PQ। इसका आंसर 14 PQ आएगा। अच्छा जी 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, इसको 11 नंबर है ना। ओके आपको सब्ट्रैक्ट करना है, देखो यहाँ पे क्या गया सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से, तो जो फ्रॉम के बाद में इसको पहले लिखेंगे, तो माइनस का 8 ABC लिख दिए। घटाना किसको, इसको घटाना है, तो घटाने के लिए माइनस साइन, घटाएंगे क्या, ये हमारा नेगेटिव वैल्यू है तो ब्रैकेट में डाल दो, कितना है माइनस का 2ABC। ठीक है बताओ कितना रिजल्ट लगेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 8ABC, और माइनस में क्या होता है प्लस, क्योंकि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा रिजल्ट, प्लस का हो जाएगा 2ABC। बताइए रिजल्ट कितना आएगा भाई, माइनस का 8 प्लस का 2, रिजल्ट होगा माइनस का 6, माइनस का 6ABC इज द रिक्वायर्ड आंसर। हो गया आंसर। आइए यहाँ देखिए व्हाट टू डू, सर घटाना है हमको किसको, -16 घटाना है कहाँ से, इसमें से घटाना है, तो लिखेंगे माइनस का 11P पहले लिखेंगे, फिर माइनस डालेंगे सब्सट्रैक्ट करने के कारण से, और यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस हो गया तुम्हारा कितना 16P। तो कितना होगा, ये तुम्हारा होगा माइनस का 11P, और माइनस में क्या हो गया प्लस, प्लस हो गया तुम्हारा 16P। तो 11 प्लस का 16 कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस है माइनस है ना, घटा देंगे, कितना घटाने पर होगा, ये तुम्हारा होगा 5P, माइनस का 11 है ना, जब भी साइन उल्टा होता है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपका आंसर आ गया, नोट करो, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट, वेरी गुड। यहाँ पर प्लस क्यों आया है, क्योंकि बड़ा वैल्यू पॉजिटिव है, छोटा वैल्यू नेगेटिव है। यस मतलब 11 छोटा होता है ना 16 से, जब भी उल्टा साइन होता है तो क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो जी हटा दें इसको। ओके तो वी हैव अ 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट ही करना था, बस सब्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बोला गया है फ्रॉम, अंडरस्टूड कीजिएगा, तुम्हारा सब्ट्रैक्ट ही करना था, बस ऊपर बड़ा जो टाइटल था उसको हम हटा दिए हैं यहाँ पर। बजा पार्टी क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है ना। अच्छा कहाँ से घटाओगे, इसमें से घटाओगे, तो क्या करोगे बताओगे, सर इसको लिख देंगे पहले, इसको लिखेंगे कहाँ पे, जो फ्रॉम के बाद में है इसको पहले लिखेंगे, तो कितना लिखोगे, देखो तुम्हारा 3A माइनस का 4B माइनस का C प्लस का 6, ये तो हो गया। सब्स्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस साइन डालेंगे, यहाँ पर डाल दिए। अच्छा घटाना किसको, इसको घटाना है, तो इसको क्या करोगे ब्रैकेट के अंदर डालोगे, ब्रैकेट के अंदर डालना ही पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल टर्म्स है, घटा रहे हो तो साइन को चेंज करना पड़ता है, इसलिए आपको डालना पड़ेगा अंडर ब्रैकेट। तो 2A हो गया ओके जी, माइनस का 5B हो गया ओके जी, प्लस का 2C हो गया ओके जी, और माइनस का 9 है, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है बताओगे, ये तुम्हारा ब्रैकेट से पहले तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, तो इसको मैं साइन लिख देंगे 3A माइनस का 4B माइनस का C प्लस का 6। अब यहाँ पर चेंज करेंगे साइन, काहे चेंज करेंगे सर, क्योंकि ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ये प्लस में है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का हो गया 2A। अब देखो ये तुम्हारा क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस हो गया तुम्हारा कितना प्लस का 5B हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो क्या होगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का हो गया 2C हो गया, और बताओ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 9 हो गया। मतलब देखो अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सारे साइन को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, जो प्लस उसको माइनस, जो माइनस उसको प्लस, जो प्लस उसको माइनस, जो माइनस उसको प्लस, ये सिंपल सा स्टेप होता है, अगर आप नहीं करोगे तो गलती होगा। अब चलो लाइक टर्म को अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A है, तो एक साथ बैठा दो, 3 में से घटाएंगे 2A को ओके जी, यहाँ पर B है, यहाँ भी B है, तो एक साथ बैठा दो, तो माइनस का 4B है, और यहाँ कितना है प्लस का 5B है, एक साथ हो गया। यहाँ पे है माइनस का C, और यहाँ कितना है माइनस का 2C, हाँ जी यहाँ पे क्या है प्लस का 6 है, और यहाँ क्या है तुम्हारा माइनस का सॉरी प्लस का 9 है। हमने क्या किया लाइक टर्म को और कांस्टेंट को एक साथ कर दिया। बताओ 3 में से घटाओगे 2 तो रिजल्ट कितना बचेगा 1, तो लिखेंगे A। देखो कुछ कुछ बचा ना 1A लिखता है, 1 मल्टीप्लाई बाई A, भाई 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड है वो, है ना ओके। माइनस का 4 प्लस का 5, अरे 5 में 4 घटाओ कितना रिजल्ट आएगा 1, तो आएगा प्लस का B। यहाँ देखो माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना माइनस का 3, तो माइनस का 3C, वहाँ कितना होगा 9 + 6 कितना 15, तो तुम्हारा हो गया 15, हो गया आंसर। बोलिए हाउ सिंपल इट इज़ वेरी सिंपल, स्टेप लिखोगे बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
बट गलती भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। चलो जी मेरे साथ तुम लोग बनाओ खुद से, आंसर लास्ट में वेरीफाई कर लेना फटाक से। चलो जी सब्सट्रैक्ट करना है। अच्छा फ्रॉम के बाद देखा गया नंबर तो इसको पहले लिखेंगे, जो चीज़ फ्रॉम के बाद में उसको पहले लिखेंगे। कितना लिखेंगे? लिखेंगे पी, माइनस करना है 2Q, माइनस करना है 5R और माइनस करना है 8। ओके जी। अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। अच्छा घटाने के लिए बोला गया है तो साइन डालेंगे माइनस का, माइनस करेंगे। घटाना किसको? इस पूरे पार्ट को घटाना है तो डालेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर, अंडर ब्रैकेट। माइनस का 6P हो जाएगा। ओके ठीक है सर। प्लस का Q हो जाएगा, कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। प्लस कितना होगा? 3R होगा। और बताइए प्लस का 8 होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये तुम्हारा कितना है? P माइनस का 2Q माइनस का 5R माइनस का 8। ये तो ब्रैकेट से पहले तक छोड़ दीजिए। अब यहाँ मेन तांडव यहाँ पे स्टार्ट होगा साइन रूल का। साइन रूल अगर नहीं लगाएं तो गलती। माइनस माइनस क्या होता है बताओ? ये मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर में है तो क्या होगा? माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का हो गया तुम्हारा 6P। ये है माइनस और ये है प्लस, तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो माइनस का हो गया तुम्हारा Q। ये है माइनस, ये है तुम्हारा प्लस, तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस इंटू माइनस, माइनस तो हो गया माइनस का 3R। हाँ जी ये बताइए माइनस और प्लस से तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस का 8। अगर साइन रूल आपको याद नहीं होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है सर? माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ये सब बेसिक बात को याद रखिएगा, साइन रूल होता है ये। हाँ जी अब किसका बारी है? अब बारी है सर इकट्ठा करने का। किसको इकट्ठा करेंगे? लाइक टर्म्स को। यहाँ पर P, यहाँ पर P एक साथ बैठा दो। P प्लस का 6P माइनस का 2Q के साथ में हम Q को बैठाएंगे तो माइनस का Q यहाँ पर है। उसके आगे माइनस का 5R है और कितना है तुम्हारा? माइनस का 3R है, बैठा दिए। यहाँ पर माइनस का 8 है, वजह कितना है? माइनस का 8 है। क्या बात है, माइनस 8 दोनों आ गया। ओके जी कोई बात नहीं। चलो जी दोनों P को P कर दो। P प्लस का 6P कितना? 7P हो गया जी। माइनस का 2Q माइनस का Q कितना? माइनस का 3Q। माइनस का 5 माइनस का 3 कितना? देखो माइनस का 5 है और माइनस का 3 है, दोनों सिंबल निगेटिव में तो ऐड करेंगे, सिंबल माइनस डाल देंगे तो कितना होगा? माइनस का 8R हो गया। और माइनस माइनस कितना होता है? प्लस करेंगे, साइन माइनस करेगा तो माइनस का 16 हो गया आंसर। और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस। बोलो कोई कंफ्यूजन किसी को? डन। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को स्वागत करिए। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, फटाफट से करते हैं बच्चा पार्टी। फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको पहले लिखते हैं, है ना। 3x³ माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4। सब्ट्रैक्ट करना है भाई, यहाँ पर तुम्हारा सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ था ऊपर, है ना। यस सब्ट्रैक्ट करने के क्या करेंगे? साइन लगाएंगे माइनस का। सब्ट्रैक्ट करना क्या हो गया? माइनस। अब किसको माइनस करना है? इसको माइनस करना है ना, तो रखो अंदर ब्रैकेट इसको। कितना? x³ प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4। यस जस्ट ये तो ब्रैकेट से पहले है तो इसको कुछ चेंज करेंगे नहीं। हो जाएगा 3x³ माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4। ये कितना हो जाएगा? माइनस का x, एक होगा ना माइनस, माइनस का x³ ठीक है जी। ये क्या होगा तुम्हारा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस का 3x स्क्वायर, ये कितना होगा? माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो गया तुम्हारा प्लस का 5x। और ये कितना होगा? प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का 4। ओके जी। चलो बच्चा पार्टी अब फटाफट से करते हैं। बताओ यहाँ पर x³ और यहाँ पर x³, बताओ क्या करोगे? 3 से घटाएंगे x³ तो कितना होगा? बच गया 2x³। डायरेक्ट कर रहे हैं हम। माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना? माइनस का 4, तो माइनस का 4x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का 2 और प्लस का 5 तो कितना? प्लस का 7x। और माइनस का 4 कितना होगा? माइनस का 8। चेक करो आंसर अपना। हमने एक स्टेप पहले ही कर दिया तो अभी से कर सकते हो, बस तुमको सही से अरेंज करने आ जाए तब। ठीक है, मतलब हमने लाइक टर्म को अरेंज नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर दिया। लाइक को देखते देखते ऐड कर दिया। आप कर सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब तक लिखते रहोगे बार बार, है ना। चलो जल्दी से करो, जल्दी से करोगे, नोट करो, पढ़ेंगे आगे। हो गया, हटा दिया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? सब्ट्रैक्ट करना है इसको भी उसमें से। कोई बात नहीं, बड़ा सा टर्म दिख रहा है, ये तुम्हारा सब्ट्रैक्ट है भाई। हम बेकार कर दिए, सब्ट्रैक्ट लिखना छोड़ दिए यहाँ पर, है ना। सब्ट्रैक्ट लिखे तो आसान आता है। चलो घटाएंगे इसमें से ना, तो पहले इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे सर 4y⁴ माइनस 2y³ माइनस का 6y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 5। माइनस करेंगे अंडर ब्रैकेट। अब बताओ यहाँ से रिजल्ट क्या लिखेंगे? सर ये वाला टर्म हम लिखते हैं, इसके बाद लिख देंगे इस पूरे को। 5y⁴ माइनस 3y³ प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 1। हो गया डन। ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस है तो सारे साइन को चेंज कर देगा। प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, है ना।
तो चलो देखो 4y का पावर 4 माइनस का 2y क्यूब माइनस का 6y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 5, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 5y की पावर 4, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो हो गया प्लस का 3y क्यूब, ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हो गया तुम्हारा माइनस का 2y स्क्वायर, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस y, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस। आप डायरेक्ट इसको देख के साइन को चेंज कर देना, बस यहाँ माइनस होना चाहिए। अब देखो लाइक टर्म को एक साथ करो या नहीं करो, तुम्हारे हाथ में है। इस वाले भाई साहब को और इस वाले भाई साहब को देखना तो है, कितना है ये 4y की पावर 4 माइनस का 5y की पावर 4, क्यूब को देखो कितना है माइनस 2y क्यूब यहाँ पे है और प्लस का 3y क्यूब यहाँ पे है। ओके जी, वो स्क्वायर को देख लो, माइनस का 6y स्क्वायर यहाँ पे है और माइनस का 2y स्क्वायर यहाँ पे है। अब बताओ माइनस का y यहाँ पे है, माइनस का y और ये माइनस का y है, और यहाँ कितना है तुम्हारा प्लस का 5 है, प्लस का 5 है और प्लस का 1 है। डन, ठीक है जी। हाँ जी बताओ यहाँ रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा रिजल्ट बताओ, 4 में से घटाओगे 5 तो रिजल्ट कितना लिखेगा, बोलो जल्दी से कितना लिखेगा, माइनस का y की पावर 4 हो जाएगा ना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस y की पावर 4 होगा, ठीक है। ओके जी, अब बताओ यहाँ पर ये तुम्हारा माइनस का 2y क्यूब और प्लस का 3y क्यूब, तो यहाँ पर क्या होगा 3 में से एक दो घटाएंगे तो रिजल्ट कितना बचेगा 1, तो कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा प्लस का हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा। ओके यहाँ देखो माइनस का 6 माइनस का 2 कितना माइनस का 8, तो माइनस का 8 y स्क्वायर हो गया। अब बताओ यहाँ पर माइनस का y कितना माइनस का 2y, हाँ जी यहाँ देखो प्लस का 5 प्लस का 1 कितना प्लस का 6, हो गया आंसर। बोलो कैसा है क्वेश्चन, लप्पू सवाल था ये, कोई कंफ्यूजन है क्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सब्सट्रैक्ट करना है इसको भी। सेम क्वेश्चन क्यों दिया गया है, वाई इट इज गिवन द सेम क्वेश्चन, क्या करना है 3p स्क्वायर माइनस का 4q स्क्वायर माइनस का 5r स्क्वायर माइनस का 6, इसमें से घटाना है इसको ना, एक काम करते हैं कॉलम कर देते हैं, उससे भी तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा, 4p स्क्वायर प्लस का 5q स्क्वायर, ऐसे भी आपको आना चाहिए, माइनस का 6r स्क्वायर, और इधर कितना है तुम्हारा प्लस का 7, बच्चा पार्टी सब्सट्रैक्ट करना था ना, ये क्वेश्चन में सब्सट्रैक्ट ही करना है, यहाँ पे वर्ड जो था सब्सट्रैक्ट छोड़ दिए हम। देखो अगर आप ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे तो जानते हो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर साइन को चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाला जो है ना उसको साइन चेंज करो, देखो ये प्लस में था तो जाएगा माइनस में, ये प्लस में था तो जाएगा माइनस में, ये माइनस में था हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस में जाएगा। अब सुनो आपने जब साइन चेंज कर दिया है तो बच्चा पार्टी अब यहाँ पर जो साइन है ना इसको भूल जाओ, ये साइन कुछ भी नहीं है, भूल जाओ, अब इस साइन को भूल जाओ क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया नीचे, और बिल्कुल हम लोग पेन से करते हैं इस तरह चेंज, यहाँ काटते नहीं है बट हम बोले हैं आप यहाँ जो साइन है उसको भूल जाओ, अब नीचे वाला साइन को देखो, बस ऐसे होता है, ये भी तुमको आना चाहिए, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। अब देखो क्या करेंगे, बताओगे क्या करेंगे बताओ, सर ऊपर है माइनस का 6 और नीचे कितना है माइनस का 7, तो माइनस 6 माइनस 7 कितना होगा माइनस का 13, अच्छा ठीक है जी। ऊपर है माइनस का 5 और नीचे कितना है प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर, देखो माइनस का 5r स्क्वायर और प्लस का 6r स्क्वायर, ऐसे लिखो तो चाहे ऐसे लिखो तो मतलब तो सेम ही है, बताओ कितना होगा बताओ, होगा तुम्हारा कितना, 6 में से घटाओगे एक तो कितना बचेगा, सॉरी 6 में से घटाएंगे 5 तो कितना बचेगा, एक 1r स्क्वायर बचेगा, मतलब कितना है ये आर स्क्वायर है ना, ठीक है जी ये तो हो गया। ऊपर है माइनस का 4 नीचे कितना है माइनस का 5, तो कितना होगा 5 + 4 9, तो हो गया कितना कितना माइनस का 9 क्या क्यूब स्क्वायर। अच्छा जी यहाँ बताओ अगर 3 में से घटाएंगे 4 तो रिजल्ट कितना बचेगा माइनस बचेगा, तो माइनस हो गया p स्क्वायर, हो गया आंसर क्या, बस। अगर ऐसा क्वेश्चन सेम आया अगला बार तो हटा देंगे, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे सर क्या सेम क्वेश्चन, अच्छा ये तो अलग क्वेश्चन हो गया। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना, बताओ तो कितना आसान क्वेश्चन है, ये क्लास 6 में हम पढ़ा रहे बच्चा सबको ऐसा क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इसमें से क्या घटाएं टू गेट इतना, अब बताओ, आप बताओ जल्दी से, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, बोला गया कि हम इसमें से क्या घटाएं तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा, ताकि हमको इतना मिल जाए, तो क्या लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, द रिक्वायर्ड नंबर बराबर हो जाएगा, या रिक्वायर्ड वैल्यू लिखो, रिक्वायर्ड वैल्यू बराबर हो जाएगा कितना, बड़ा में छोटा घटा लो, कौन है बड़ा, ये है बड़ा, 3 a स्क्वायर माइनस का 6ab माइनस का 3b स्क्वायर माइनस का 1, इसे घटा लो छोटा को, बिल्कुल आंसर तुम्हारा निकल जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना डालोगे बताओ, मिल जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 7ab, और बताओ माइनस का 4b स्क्वायर, हाँ जी बताओ कितना है प्लस का 1, चलो जी इक्वल टू
3a² छोड़ दीजिए, माइनस का 6ab छोड़ दीजिए, माइनस का 3b² छोड़ दीजिए, माइनस का 1 छोड़ दीजिए। अब यहाँ ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो हो गया तुम्हारा माइनस का 4a², माइनस में क्या होता है? प्लस। तो प्लस कितना हो गया तुम्हारा? प्लस का 7ab हो गया, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये तो तुमको करना पड़ेगा ऑपरेट। ये क्या होगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का होगा कितना? 4b², और माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 1 हो गया। अब चलो लाइक टर्म को अरेंज कर लो। क्या करेंगे अरेंज सर? लाइक टर्म को अरेंज, यहाँ पर a², यहाँ पर a², साथ में कर लो तो कितना होगा? 3a² माइनस का 4a², ये हो गया जी। यहाँ पर a भी है और कहाँ पर? यहाँ पर a भी है। चलो b² पहले अरेंज करते हैं। तो माइनस का कितना? 3b² और यहाँ कितना है तुम्हारा? प्लस का 4b², प्लस का 4b², ठीक है। उसको लिखते हैं ए बी। तो माइनस का कितना है? 6ab यहाँ पर है, और यहाँ कितना है बी? प्लस का 7ab है, और कांस्टेंट में कितना है? यहाँ पर माइनस का 1 है, और यहाँ भी माइनस का 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 3 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा? माइनस का 1, तो माइनस का a² हो जाएगा, पर माइनस 3 प्लस 4 कितना? प्लस का 1 बचेगा, यानी प्लस का b² हो जाएगा। और यहाँ कितना है? 6, कहाँ गया? ये क्या हमने कर दिया? 7ab है ना, ये छूट गया मेरे से, 7ab है, ओके। तो माइनस का 6 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा? प्लस का ab। अब बताइए माइनस का 1 और माइनस 1 कितना? माइनस का 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हो गया आंसर, यानी कि तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा? माइनस का a² प्लस का b² प्लस का ab माइनस का 2। इसको अगर आप अरेंज भी करते हो तो रिजल्ट क्या बनेगा? प्लस का b² माइनस का a² प्लस का ab माइनस का 2, मतलब सेम ही है। क्या कोई तकलीफ किसी को? अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अगर तोड़ना चाहें तो कुछ टूट सकता है क्या? हाँ जी, थोड़ा सा हट के बात करिए। अगर देखो यहाँ पर हमको अलजेब्रा दिख तो रहा है बिल्कुल, यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी काम कर जाएगा। एवरीबॉडी, आपके हो सकता है बुक में यहीं से दिया गया हो, चेक करो तो आंसर क्या दिया है बुक में। अगर हम चाहें ना इसको अरेंज करना तो एक और फॉर्म पकड़ सकता है। ये क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पर इसे सकते हैं सर b² पहले लिख दिए और माइनस का a² कर दिए, ये कर दिए, प्लस का ab और माइनस का 2, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको तोड़ना स्टार्ट करें तो एक और फॉर्म बनता है, याद करना, इस वैल्यू को याद कर लेना कि अगर a² माइनस b² तो फॉर्मूला क्या बनता है? बनता है a प्लस का b इंटू a माइनस का b। आप इस पर भी तोड़ सकते हो, बट अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि आप वहाँ नहीं पहुँचे हो। आइडेंटिटी के पास जब पहुँचेंगे हम लोग तो बात करेंगे, अभी यहीं रख देते हैं, है ना। बाकी आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसके अनुसार से, है ना। चलो आगे बढ़े, 18 इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हटाएं। लप्पू सवाल, हाँ जी, हाँ बनाइए तो क्वेश्चन इसको आप लोग खुद से। बोला गया है टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल। हमारे पास में रेक्टेंगल है, क्या है जी? हमारे पास में रेक्टेंगल है, टू एडजेसेंट साइड। अच्छा, एडजेसेंट का मतलब क्या है? पड़ोसी साइड। तो सर रेक्टेंगल तो हम लोग को आता है बनाने, तो रेक्टेंगल बनाते हैं ऐसे, ओके जी। यहाँ बोला गया एक साइड को मान लेते हैं सर, ये कितना है? 5x² है माइनस का 3y² है, ये हमारे पास में एक साइड ये हो गया। और दूसरी साइड को हम यहाँ मान लेते हैं, क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा x² और कितना है? प्लस का 2xy है, ओके जी। बट टू फाइंड द पेरीमीटर, तो सबसे पहला बात हम यहाँ पर क्या करते हैं? गिवन का बात कर लेते हैं, उसके बाद लेट करेंगे। यहाँ पर गिवन क्या हमारे पास में? एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5x² माइनस का 3y² एंड कितना है जी? x² और कितना है? प्लस का 2xy, नहीं है ना? 5x² माइनस का 3x², ठीक है जी। हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कर लीजिएगा, ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू मान लीजिएगा पहले टर्म को 5x² माइनस का 3y² एंड ब्रेथ ऑफ जो रेक्टेंगल है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ और रेक्टेंगल, इसको मान लीजिएगा कितना? x² प्लस का 2xy। नाउ एक फार्मूला को पता है ना, क्या पता है फार्मूला? बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? व्हाट टू फाइंड? पेरीमीटर निकालना है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है सर 2 इंटू एल प्लस का बी, यही ना होता है जी? बोलो हाँ या ना, यही होता है। देयर फोर इट्स पेरीमीटर कितना होगा? देयर फोर इट्स पेरीमीटर बराबर 2 छोड़ दो, एल कितना है तुम्हारा? एल है तुम्हारा यही ना, ये कितना है? 5x² माइनस का 3y²,
और बी कितना है तुम्हारा, ये है तो प्लस करना है हमको, प्लस करेंगे, बी तुम्हारा यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy, वैल्यू को ऐड कर लेंगे, 2 को बाहर छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। यहाँ पर 5x स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6, 6x स्क्वायर हो गया। अच्छा ये माइनस का 3 वही रह जाएगा क्योंकि अनलाइक टर्म है, और प्लस कितना हो गया तुम्हारा 2xy। अब अच्छा पार्टी बात बताओ, 2 तुम्हारा बाहर है ना, तो अंदर ट्रांसफर कर दे तो रिजल्ट कितना होगा बताओगे, 6 इंटू 2 कितना 12, 12x स्क्वायर है ना, 12x स्क्वायर, 2 इंटू 3 कितना 6, तो माइनस का 6y स्क्वायर, और कितना होगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, प्लस का होगा तुम्हारा, प्लस का हो जाएगा 2xy। ये तुम्हारा है आंसर, दिस इज द पैरामीटर। हो गया आंसर, बोलो हाउ सिंपल इज दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। नोट करोगे बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी, नोटेड। आइए अगला क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2020, क्या बोला है क्वेश्चन में, द पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल इज, अच्छा पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल का बात कर रहा है। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का, किसी भी शेप का बाउंड्री का सम होता है तुम्हारा पेरीमीटर। तो यहाँ बोला गया ट्रेंगल, कोई बात नहीं, एक ट्रेंगल को हम बना लेते हैं, एक ट्रेंगल बना जो भाई, ये ट्रेंगल हमारे पास में आ गया, ओके। इसका पेरीमीटर दिया गया है 6p² माइनस का 4p प्लस का 9 एंड द टू ऑफ इट साइड्स आर, तो भाई मेरे टू साइड दिया हुआ है, मान लेते हैं ये साइड हमको पता है, ये साइड पता है, ये है तुम्हारा p² माइनस का 2p प्लस का 1, ये साइड पता है, और मान लेते हैं ये साइड पता है हमको कितना 3p² माइनस का 5p प्लस का 3, ये साइड क्या होगा यही निकालना पड़ेगा, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ट्रेंगल, बस यही निकालना है, जबकि हमको पेरीमीटर पता है, यस ये पता है। तो गिवन क्या है उसको लिखो पहले, उसके बाद काम करेंगे। व्हाट आर द गिवन्स, गिवन का बात करेंगे सर, हमारे पास में बोला गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल पता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेंगल पता है, ये कितने हैं सर, ये हमारे पास में है इक्वल टू है 6p² माइनस का 4p प्लस का 9, प्लस का 9 है ना, यस। एंड और भी कुछ दिया हुआ है क्या, टू साइड्स ऑफ ट्रेंगल पता है, टू साइड्स ऑफ ट्रेंगल पता है, इक्वल टू कितना कितना बताओगे, ये है तुम्हारा p² माइनस का 2p प्लस का 1 एंड कितना 3p² माइनस का 5p प्लस का 3, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या स्टेटमेंट लिखोगे, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ट्रेंगल, क्या लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल जो होता है ये होता है क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्या ट्रेंगल, क्या लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रेंगल। अच्छा ऑल साइड का मतलब कितना, 3 साइड, तो सम ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रेंगल कर दो, यहाँ पे ऑल काट दो 3 लगा दो, तुम्हारे लिए आसान रहेगा, सम ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रेंगल, हालांकि 3 साइड ही होता है ऑफ ट्रेंगल। तो आपके पास में दिया हुआ ना वैल्यू पेरीमीटर, तो लिख दो यहाँ पर, पेरीमीटर कितना है तुम्हारा यही ना है, नहीं नहीं पेरीमीटर ये नहीं है, ये है पेरीमीटर, हाँ जी क्या है तुम्हारे पास में 6p² माइनस का 4p प्लस का 9 इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स में, हमको 2 साइड पता है, ठीक है, थर्ड साइड हमको निकालना है, फाइंड द थर्ड साइड। तो एक बार बताओ थर्ड साइड को तुम क्या लिखोगे, थर्ड साइड को कुछ मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेट सपोज हम थर्ड साइड को मान लेते हैं जेड मान लेते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द थर्ड साइड, लेट द थर्ड साइड, लेट द थर्ड साइड बी, हम मान लेते हैं जेड मान लेते हैं, एक्स नहीं मानो क्योंकि तुम्हारे पास में ऑलरेडी यहाँ पर, अच्छा एक्स नहीं था पी था, कोई बात नहीं एक्स भी मान सकते थे, जेड मान लिया गया, ठीक है कि हमारा थर्ड साइड जेड के बराबर है, भाई मेरे ये जो थर्ड साइड है इसको जेड मान लिए, ओके जी। बताओ पेरीमीटर क्या होता है ट्रेंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 2 साइड तो दिया हुआ था कितना कितना, ये तुमको दिया हुआ है p², इसको जोड़ो प्लस का 2p प्लस का 1, ओहो माइनस है ना, सॉरी ये तुम्हारा क्या है माइनस है, पहला साइड कितना है सर p² माइनस का 2p प्लस का 1, ऐड करना है सेकेंड साइड को, सेकेंड साइड कितना है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 3p² माइनस का 5p प्लस का 3, और थर्ड साइड तुम्हारा कितना है जेड, जेड को ऐड कर लो, स्पेशल जेड को हम ऐड करते हैं कलर चेंज करके, ये तुम्हारा जेड हो गया। जेड कैसे निकलेगा, कुछ नहीं बात सर,
इसको ऐड करके इधर से माइनस कर लेंगे, काम खत्म है ना। बिल्कुल ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। 6p² प्लस का 4p प्लस का 9 इधर हो गया, ये पैरामीटर था तुम्हारा। इसको जोड़ो, बताओ p² यहाँ पर और यहाँ पर 3p² कितना हो जाएगा, 4p² हो जाएगा ना, ये हो जाएगा सर 4p² हो गया। अच्छा, माइनस का 2p और माइनस का 5 कितना, माइनस का 7p हो गया। प्लस का 1 और प्लस का 3 कितना होगा बताओगे, प्लस का 4 हो गया। और प्लस का z, इस z को छोड़ दो। अब बता बचा बाटी, z चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इधर से उठा के उधर डाल देते हैं, मतलब माइनस कर लेते हैं। अर्थात जो रिजल्ट होने वाला है लास्ट स्टेप, उसमें हम क्या लिखने वाले हैं सर, हमको z चाहिए ना, तो z को छोड़ देंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो कितना होगा 6p² माइनस का 4p प्लस का 9, इसमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है, इस वाले टर्म को माइनस करना है। कितना हो जाएगा 4p² माइनस का 7p प्लस का 4 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, z हो गया। ओके जी, ठीक है। अब देखो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा सर 6p² माइनस का 4p प्लस का 9, ठीक है जी। ओके, अब बताओ ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस, तो साइन चेंज करोगे ना, यस, लेट्स चेंज द साइन। क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 4p² माइनस में क्या होगा तुम्हारा, प्लस हो गया, तो प्लस का 7p और क्या होगा माइनस इंटू प्लस क्या माइनस, तो माइनस हो गया 4 इक्वल टू कितना, z। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, बताओ कितना होगा, यहाँ पर p² और यहाँ कितना है तुम्हारा p², बताओ 6 में से घटाएंगे 4 तो कितना आएगा रिजल्ट, 2 आएगा। कितना रिजल्ट होगा तुम्हारा, ये सर 2p² हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे माइनस का 4p और यहाँ कितना है प्लस का 7p, तो कितना रिजल्ट आएगा तुम्हारा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3p प्लस का 9 और माइनस का 4 कितना बताओ, ये तो माइनस करना पड़ेगा, रिजल्ट कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, z आ गया। तो बस यही तो है तुम्हारा आंसर, z क्या है तुम्हारा, देयरफॉर द थर्ड साइड ऑफ ट्रेंगल जो आया इक्वल टू कितना आया, वही ना आया 2p² आया प्लस का 3p आया प्लस का 5 आया, हो गया आंसर।